हाय। कहते हैं कि जिंदगी में विश्वास, उम्मीद और प्यार, इन तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। मेरे यानी विक्रांत मैसी और बिंदास के इस शो यह है आशिकी के जरिए अब तक तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि इनमें से ऐसा कौन सा जज्बा है या कौन सा एहसास है जो सबसे बड़ा है। जी हाँ, प्यार। ये प्यार जो है ये है ही ऐसी चीज। हमारी आज की कहानी भी सब्र से भरे प्यार के बारे में ही है, जो बस देता चला जाता है बिना कुछ मांगे, बिना कुछ सोचे। आइए देखते हैं। ये सीधे सारी वॉल पे होना चाहिए। हाँ भैया जी, ये ऑरेंज वाली नीचे तक आ रही है ना? अरे मैं क्या हुआ? तो मैं सुमन के लिए शॉपिंग करके लेकर आया था, तो मुझे उसे दिखाना था। आप जरा उसे बुला सकते हैं? अच्छा, बड़े रेस्टलेस हो रहे हो। अरे बाबा, एक ही दिन तो बचा है शादी का, फिर कल शादी। हाँ आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस देखना था कि जो मैं लाया हूँ उसे पसंद आता है कि नहीं। वैसे भी तुम उसे बचपन से जानते हो, उसे क्या पसंद है क्या नहीं ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते उसे देखना चाहते हो? वैसे भी कल उसे शादी करके तुम मुंबई ले ही जा रहे हो, आराम से देखते रहना। क्यों? पर आंटी एक बार अगर आप बुला सकते। अरे बाबा, उसे मेहंदी लग रही है, वो नहीं आ सकती। कल सीधे मंडप पे मुलाकात होगी। दीदी एक हेलो। अरे कहाँ है इतनी देर से यार? तुझे कब से फोन लगा रहा हूँ। क्यों, तुम्हें पता नहीं है? शादी है मेरी, और शादी वाली घर में बहुत सारे काम होते हैं। सुमन देख, अब तक बहुत हो गया, बस कर दे यार। मैं कब से परेशान हूँ, दिमाग खराब हो रहा है मेरा यहाँ। ओफो, ऐसी टेंशन क्यों ले रहे हो? शादी मेरी तुमसे ही होने वाली है, उस फट्टू इंजीनियर से नहीं। सो रिलैक्स होके बाद में कॉल करती हूँ। बस कर, बंद कर अपना ये तमाशा सुमन। मैं अंधी नहीं हूँ। तू ये क्या कर रही है सब जानती हूँ मैं। तेरे इस दिमाग में क्या चल रहा है वो भी पता है मुझे। शर्म कर, कल तेरी शादी है। माँ क्या बोल रही हो? क्या शर्म करूं? तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं क्या कह रही हूँ। दिखा अपना हाथ। क्या हाथ? मैं कह रही हूँ दिखा अपना हाथ। क्या है ये क्या है? हाँ, अपने पति के नाम के अलावा किसी और का नाम लिख रही है। बैंक से तेरी शादी होने वाली है, तू ये। मम्मा प्लीज, आप लोगों ने खुद ही जाके शादी तय कर दी, मुझसे पूछा था क्या? नहीं ना, तो बस अब मुझे उससे शादी नहीं करनी है। और वैसे भी मैं सूर्या को प्यार करती हूँ, उस मयंक के साथ मुझे शादी नहीं करनी। सुमन, मन नहीं है तो मन बना ले। हाँ, तेरी शादी मयंक से ही होगी, उससे अच्छा लड़का तुझे नहीं मिलेगा। और मैं अपने जीते जी उस लफंगे सूर्या से तेरी शादी नहीं होने दूंगी, समझी तू? मम्मा प्लीज, आप मेरी मम्मा हो ना, प्लीज आप हेल्प करो। आप पापा को समझाओ। आप हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा? पर माँ, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। सुमन, ड्रामा बंद कर, समझी तू? अरे तुम्हारा भी तो था भागने का। अब तुम ही रो रही हो। इसलिए नहीं रो रही क्योंकि मैं घर से भाग के आई हूँ। दफा इसलिए रो रही हूँ कि घर से भाग तो आई, पर कोई ठिकाना नहीं है। बस चलते जा रहे और चलते ही जा रहे। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा यार। अच्छा चलो चलो, पहले तुम ये रोना बंद कर दो। रोना बंद क्यों करूँ? तुम्हारी ये खटारा बाइक सड़क के बीच में खराब हो गई है, जयपुर से इतना दूर, अब क्या करेगी? अच्छा बाबा, तुम रोना तो बंद कर दो। अरे ये देखो देखो, तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ। ये क्या है? हमारा वेडिंग गिफ्ट।
सोचा था तुम्हें दिल्ली जाके दूंगा, पर अभी दे रहा हूं। अच्छा, अब तुम ये रोना बंद कर दो। उसने बाइक बना दी होगी, मैं देख के आता हूं जरा। ऑलराइट, बाय। सूर्या, लव यू। लव यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी बड़ी गलती कर सकती हो नंदिनी। अरे जब तुम्हें उसके बारे में या उस लड़के के बारे में पता था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? शायद मैं कुछ कर पाता। कटा दी इस लड़की ने। शादी से एक दिन पहले भाग गई। अब बैंक के घर वालों को क्या जवाब देंगे? अपने घर वालों से क्या कहेंगे? कहां ढूंढेंगे उसे? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बात है? सुमन, छुओ मत मुझे। तुम बहुत खुश होगे ना मयंक? इतनी दिन का इंतजार कर रहे थे ना? सुमन, तुम्हें क्या हुआ? कहा ना हाथ मत लगाओ। मयंक, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, सब कुछ। तुम जानते थे ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती हूँ। हमेशा करती रहो, भले ही वो आज इस दुनिया में ना हो। उसके साथ मेरा सब कुछ चला गया। अब मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। अब मैं कभी दोबारा प्यार नहीं कर सकती। सुना तुमने? प्लीज इसके बारे में मम्मी पापा से कुछ मत कहना। देख सुमन, अब यही तेरी जिंदगी है।
और मयंक तेरा पति, ऐसा कोई काम मत करना जिससे मयंक और उसके घर वालों को चोट पहुंचे। मयंक बेटा, अगर अगर कुछ गलती हो तो उससे माफ करना, बच्ची है। अरे मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज आप ये सब मत करिए, आपको शोभा नहीं देता। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सुमन का ख्याल रखूंगा। नो, तुम्हारे जयपुर के घर से थोड़ा छोटा है, 1 BHK है ना, लेकिन मुंबई के हिसाब से काफी डिसेंट है। और मेरा खुद का फ्लैट है, रेंट का नहीं है। जॉब लगते सबसे पहले मैंने यही काम किया था, लोन पे फ्लैट ले लिया। बेडरूम वहां पर है, तुम वहां पर सो सकती हो, मैं वहां जाके सो जाऊंगा। मैं बाकी का सामान लेकर आता हूँ। हाँ सुमन, बोलो। मयंक, मुझे डिवोर्स चाहिए। सुमन प्लीज, एक बार फिर सोच लो। डिवोर्स कोई किराने की दुकान से खरीदी हुई चीज नहीं है। फिर इसका असर सबकी लाइफ पर पड़ेगा, तुम्हारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स। और मैं, मेरा क्या मयंक? मयंक, मैं इस शादी को नहीं मानती। मेरे लिए ये सब एक झूठ है और इस झूठ के साथ मैं जिंदगी नहीं जी सकती। देखो मयंक, मुझे डिवोर्स चाहिए, बस। ठीक है, हम कल ही एक लॉयर से जाके मिलेंगे। प्यार की अपनी एक अलग ही भाषा होती है, और उसे समझने के लिए प्यार में होना और प्यार से जुड़े हर इमोशन से गुजरना बहुत जरूरी होता है। मयंक ने प्यार तो कर लिया सुमन से और उसके साथ शादी करके पूरी जिंदगी बिताने के सपने भी देख लिए, पर शर्त के दूसरे हिस्से से गुजरना अभी बाकी था। सुमन, आई नो कि आप डिसाइड कर चुकी हैं, बट फिर भी एक लॉयर
एक दोस्त होने के नाते मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सोच लीजिए एक बार। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ डिसाइड करते हैं और वो गलत होता है। तो जब तक आप रियलाइज करेंगे इट विल बी टू लेट। मैंने सोचने और समझने के बाद ही डिसीजन लिया है। आप जानती ना मयंक आपसे कितना प्यार करता है। रहने दे यार, सुमन सब जानती है। इट्स ओके। ठीक है, तो मैं फिर पेपर वर्क शुरू कर देता हूँ, कोर्ट में सबमिट कर देता हूँ। बट यू नो ना, फिर भी आपको 6 महीने तो साथ रहना ही पड़ेगा। इट्स लॉ, आई कांट हेल्प इट। ठीक है, ओके। मैं बाहर कार में वेट करती हूँ। अच्छा। कमाल है लाइफ का भी, क्या बुकली फेंकती है एकदम। इसमें लाइफ को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। गलती मेरी है। अगर मैंने उसे सही वक्त पे कन्फेस कर दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। जब तुम किसी से प्यार करते हो ना तो उसे सही वक्त पे बता देना चाहिए। I'm telling you यार, मेरी लव स्टोरी तो कंप्लीट नहीं हुई। I just hope कि तेरी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाए। अब एक काम करो, तुम रेस्टोरेंट में जाके बैठो, मैं पार्क करके आता हूँ। ओके। या लड़की को छेड़ा, बदतमीजी करता है। चल बे शाने, निकल चल। ये मयंक, जाने दो। सुन, मयंक, छोड़ दो उन्हें। मेरी बीवी है वो। क्यों मारता है ये? मयंक, छोड़ दो, लग जाएगी। क्यों है? चल मयंक, मेरी बीवी को हाथ लगाता है। चल चल। दर्द हो रही है? मयंक, तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए? मेरा बस चलता ना, मैं उसे मार ही देता। तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी और के लिए भी यही करता, और तुम तो मेरी वाइफ। देखो, शादी की रात तुमने जो कुछ भी कहा उसके बाद तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? I mean, तुम मुझे एक बार बोल देती ना कि तुम किसी और से शादी करना चाहती हो, मैं तुम्हें रोका क्या? बट नाउ आई थिंक मेरी गलती है। मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था। माई फॉल्ट, आई एम सॉरी। अच्छा सुन, मयंक तेरा ख्याल रखता है ना? हाँ माँ, बहुत ध्यान रखता है और कोई प्रॉब्लम भी होने नहीं देता। देख, जिन हालातों में तेरी शादी हुई उससे मुझे हमेशा ये लगता, पता नहीं तुम लोग खुश हो कि नहीं, पर मयंक बहुत अच्छा लड़का है। अब तक तो तुम्हें ये बात पता ही चल गई होगी ना। देख, मयंक का ख्याल रखना, उसे खुश रखना, उसके साथ रहना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब रखती हूँ। हाँ हाँ माँ, ठीक है।
मटर पनीर खा खा के बोर नहीं हो गए? कोफ्ते बना रही, पसंद है ना? हाँ डेफिनेटली पसंद है, लेकिन मुझे आदत हो जाएगी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इतना तो कर ही सकती हूँ, थोड़े दिन के लिए ही सही। मयंक, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। It is just my bad destiny. चलो मैं तुम्हारे कोफ्ते बनाने में मदद कर देता हूँ। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं अपना लॉयल फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों डिनर पे आ रहे हैं। आई होप यू डोंट माइंड। कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर चल के बैठे? हाँ चल। अच्छा सुनो, इनकी प्लीज हेल्प कर लेना, ये बहुत बुरा खाना बनाती है। हाँ मैं ही बनाने वाली हूँ खाना। प्लीज बिल्कुल मत बनाना। कुछ भी कहते हैं। आपकी पहली शादी में कुछ प्रॉब्लम्स थी क्या? मेरी पहली शादी बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में प्यार नहीं था, प्यार था, पर ज्यादा देर तक चला नहीं। अब वो अपनी लाइफ जी रहे हैं और मैं अपनी। इनके साथ रहकर मैं अपने प्यार की तौहीन नहीं कर रही हूँ, उल्टा प्यार को उसकी सही जगह दे रही। एक बार फिर हिम्मत चाहिए, बट थैंक्स गॉड मेरे में वो हिम्मत है। तो मतलब आप अपने पहले प्यार को भुला दोगे? I mean, it's almost like cheating on your first love. मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से प्यार होगा, लेकिन देखो कैसे अचानक से प्यार मेरी जिंदगी में दोबारा आ गया। ये मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं अपने दिल को रोक ही नहीं पाई। और जब कोई इतना प्यार करता है तो उसका जवाब जरूर देना चाहिए। मैम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे मॉम और डैड आ रहे हैं? आई एम सॉरी सुमन, मुझे पता नहीं था कि वो लोग आने वाले हैं। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं पहले से उन्हें इन्फॉर्म कर देता कि, या कुछ एक्सक्यूज दे देता कि वो ना आए। मम्मी और सुमन आराम से बेडरूम में सो जाते और आप मैं यहाँ सो जाएंगे, है ना? नहीं बेटा, हम लोग यहाँ आराम से रहेंगे, तुम और सुमन जाके बेडरूम में सो जाओ। जाओ बेटा जाओ। जानते थे ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती हूँ। अब मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती।
सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। इस रोग को कुछ सूझे ना, कोई फर्क इसे बूझे ना, ये हरारतें उतरे नहीं, है सर फिरी ये आशिकी मदमस्त भी। शादी मेरी तुमसे ही होने वाली है, उस फट्टू इंजीनियर से नहीं। ये मुझसे इतना प्यार करता है, लेकिन मैं अपने दिल को रोक ही नहीं पाती। और जब कोई इतना प्यार करता है, उसका जवाब फिर क्या फिक्र कोई क्या कहे। ऐसा कहते हैं कि समय हर घाव को भर देता है। मयंक का सुमन के लिए प्यार इतना ज्यादा और इतना अनकंडीशनल था कि सुमन का दिल उसे ज्यादा देर तक झुठला नहीं सका। लेकिन सिर्फ एक ऐसी चीज थी जो इस धीरे धीरे बढ़ते रिश्ते में खलल डाल रही थी, और वो थी इनकी डिवोर्स की पिटीशन। चलो अब ऑफिस जा रहा हूँ। मयंक, जी बाबा। बेटा ये क्या है? शादी को मजाक समझ रखा है तूने। पहले तो सर खा गया हमारा कि सुमन से ही शादी करूंगा, सुमन से ही शादी करूंगा, और अब सुमन को डिवोर्स दे रहा है तू। डिवोर्स पेपर पे साइन करके रख। पापा, हम इस बारे में बाद में बात करें। बेटा पर हुआ क्या है? तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नई शादी के बाद एडजस्टमेंट को लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये डिवोर्स? प्लीज, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे बस डिवोर्स चाहिए। आजकल के बच्चों का तो दिमाग ही खराब हो गया है। हम तो यहाँ अपने बेटे और बहू के पास आए थे, लेकिन यहाँ तो नहीं। मैं तुझे ये डिवोर्स नहीं लेने दूंगा। मैं आज ही सुमन को लेकर अपने साथ जयपुर जा रहा हूँ। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। क्या जवाब देंगे हम सुमन के माता पिता को? ठीक है, तू कर जो तुझे करना है, और मैं भी वही करूंगा जो मैं सही समझता हूं। ठीक है बाबा, आप लोग करिए जो आप लोगों को करना है। मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। जाने से पहले डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देना। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। टेक केयर। हमें माफ कर दे बच्चे। अगर हमें पता होता कि ये सब होने वाला है तो हम ये शादी होने नहीं देते। पता नहीं क्या हो गया मयंक को। पर तू चिंता मत कर, हम है ना, हम तेरा ख्याल रखेंगे।
सच्चे प्यार को सिर्फ देना आता है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मांगे। और ये सारी चीजें करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है दोस्त। और वो हिम्मत मयंक में थी। वो बिना किसी उम्मीद के हर शर्त पे बस सुमन को खुश देखना चाहता था, और कुछ नहीं चाहिए था उसे। तुम आ गए? हाथ मुंह धो लो, मैं चाय रखती हूँ। सुमन, सुमन तुम गई नहीं? नहीं, जा ही नहीं पाई। जा नहीं पाई मतलब तुमसे दूर जा ही नहीं पाई। मम्मी पापा? उनको मैंने कह दिया कि हम दोनों सब मिलके सब ठीक कर लेंगे। ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। मैं बस इस रोग को कुछ अब और कुछ नहीं पूछोगी। कोई फर्क इसे बूझे ना, ये हरारतें उतरे नहीं है सर फिरी ये आशिकी। I love you, man. ये आशिकी I love you. ये आशिकी जो ये संग चले, जो ये रंग चले, फिर क्या फिक्र हुई। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया, प्यार करना सिखाया। तुमने मुझसे इतना प्यार किया कि मैं भी मजबूर हो गई तुम्हें प्यार करने के लिए। खुद को रोक ही नहीं पाई। और अब मैं रुकना चाहती भी नहीं हूँ। मैं ऐसे ही तुम्हें प्यार करते हुए अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। I love you, Mike. अगर आप हमारे शो के बारे में कुछ कहना चाहें या फिर हमारे शो से जुड़े किसी भी सिलसिले में बात करना चाहें तो यू कैन ट्वीट अस @bindaastv यूजिंग अ हैशटैग ये है आशिकी। प्यार के साथ हर चीज मुमकिन, हर मुश्किल आसान हो जाती है, जैसे मयंक और सुमन के साथ हुआ। सुमन के लिए मयंक का प्यार ही था जिसे देखकर वो अपने पास्ट को, अपने दर्द को भूल कर आगे बढ़ पाई। मयंक से प्यार कर रही। वैसे कहने के लिए तो ये बहुत ही सिंपल सी कहानी है, पर अगर देखा जाए तो हमें बहुत बड़ा सबक भी सिखाती है। अगले हफ्ते एक और कहानी लेकर आऊंगा, पर जाने से पहले आइए मिलते हैं एक ऐसे कपल से जिनकी शुरुआत भी कुछ ऐसी ही।
मैं हूँ प्रणाली और यह है राज। राज से पहले मेरी लाइफ में रोहन था, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, पर 1 साल पहले उसके एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं और रोहन काफ़ी अच्छे दोस्त थे। प्रणाली और रोहन के रिलेशनशिप के दौरान ही मुझे प्रणाली से थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया था। आई हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर। रोहन के एक्सीडेंट के बाद प्रणाली टूट सी चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई। फिर मैंने वो हर पॉसिबल कोशिश की उसे खुश करने की, उसे चेयर अप करने की। एक दिन प्रणाली बहुत ज़्यादा खुश थी, तो उस दिन मैंने अपनी दिल की बात प्रणाली के सामने रखी। रोहन को भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसके साथ बिताई गई हर वो छोटी छोटी बातें, वो स्पेशल मोमेंट्स मैं कभी भूल ही नहीं सकती। पर राज मुझे समझता था। मैं प्रणाली को सिर्फ खुश देखना चाहता था। आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग फ्रॉम हर। पर यही बात मुझे राज की अच्छी लगी और मैंने एक लाइफ को चांस देना। एंड वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड सून। कभी कभी सच्ची कहानियां टेलीविजन या फिल्मों में दिखाई कहानियों से ज्यादा दिल को छू जाती हैं। और ऐसी ही एक कहानी आपको देखने मिलेगी इस महीने की 18 तारीख को। और ये कहानी है शाहिद की। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आप सबसे एक और लव स्टोरी के साथ।